राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक फॉर द क्लास 8 दैट इज इररिलेवेंट ऑड वर्ड्स। जो हम लोग नॉर्मली ऑड वर्ड्स ऑड इन वन निकालते हैं, वैसा ही ये टॉपिक है। फर्स्टली मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगी, देन हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूअसली करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक दैट इज और इसमें और ऐसा क्या है, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। फॉर क्लास 8 हमें देखना है कि अब जैसे अभी आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, और आपकी टीचर जो भी है वो डिस्कस कर रही है कुछ पॉइंट्स की, हमें स्टडी ऐसे करनी चाहिए, हमें स्टडी पॉइंट्स ऐसे रखने चाहिए, हमें डिसिप्लिन में बैठना चाहिए, या फिर कुछ और उसी टाइम एक छोटा सा बच्चा निकल के आता है, बोलता है नहीं नहीं मैम आई वॉन्ट टू गो फॉर वॉशरूम। तो क्या बोलोगे आप उस टाइम पर? उसने तो उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत अलग बात कर दी ना। जब आप कोई एक टॉपिक को लेकर के सिमिलैरिटी देखते हो और उस टाइम पर आपको लग रहा है कि उस टॉपिक के सिमिलर वो वर्ड नहीं है या वो टॉपिक नहीं है, तो वही क्या होता है, अलग वर्ड हो जाता है। तो वही हम लोग इसमें भी करेंगे। प्लस ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपको काम आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जो भी मतलब कोई भी एग्जाम्स क्लियर करते हैं तो उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जहां पर कि ऑड वन पूछा जाता है। सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, पूरा देखना और अच्छे से देखना। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे, इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, प्लस आपको सीखने में और ज्यादा मजा भी आएगा। ठीक है। सो फर्स्टली इररिलेवेंट ऑड वर्ड्स, जिनका मतलब, इसका मतलब समझ लो पहले टॉपिक का मतलब, कि टॉपिक का मतलब क्या है, आप ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। टॉपिक का मतलब ये है कि अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपको पता है कि इंग्लिश के वर्ड्स में इनका मतलब ये होता है, इट विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज एवरी वर्ड एंड एवरी वोकैबुलरी एंड एवरी लाइन्स। ओके। सो फर्स्टली आई एम डिस्कसिंग दैट इन योर एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, डायरेक्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। वन क्वेश्चन इज आस्क्ड रिलेटेड टू irrelevant word in which out of 4 options one is odd, टिक द ऑड वन आउट। एग्जाम्पल मतलब कि आपके पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन अलग गिवन होगा, वो आपको पहचानना है। और आप वो तभी पहचानेंगे जब आपको की वोकैबुलरी अच्छी है और आप समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होगी। और ऐसा नहीं है बेटा कि इसमें कुछ अलग है, ये सारी चीजें जितनी भी है आपके रनिंग माइंड या रनिंग क्लास वर्क इन सब से ही रिलेट करेंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल। स्कूल तो सबको पता है ना कि स्कूल क्या है, विद्यालय। और विद्यालय में क्या क्या हो सकता है, टीचर होगा ही होगा, टीचर तो मेन है। ठीक है। सेकंड है फार्मर, अगेन थर्ड है स्टूडेंट, अगेन फोर्थ इट मीन्स हेडमास्टर। हेडमास्टर स्कूल में होना हेडमास्टर का जरूरी है। प्लस स्टूडेंट, उसका भी वहां पर रहना जरूरी है। अगर स्टूडेंट नहीं रहेगा तो हम किसको ज्ञान देंगे, किसको स्टडी करवाएंगे, किसको हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप ये सीखो, ऐसा करो या वैसा करो, नहीं ना। तो इसकी भी हमें नीड है, प्रिंसिपल की भी नीड है, क्योंकि प्रिंसिपल पूरे स्कूल को चलाएगा, हेडमास्टर जो है वो पूरे स्कूल को रन आउट करेगा। सेकेंड थिंग टीचर है, टीचर भाई वही तो है मेन ऑब्जेक्ट, जो आपकी हेल्प करेगी आपको आगे पढ़ने में, लिखने में, हर चीज में। टीचर एज अ रोल मॉडल आप लोगों की लाइफ में प्ले करती है, तो आप लोगों को पता है कि टीचर का भी इंपॉर्टेंस है। बट फार्मर, यू रियली नो दैट कि फार्मर यहाँ पर एक ऑड वन है। बिकॉज ऑड वन क्यों है कि अगर मैं स्कूल की बात कर रही हूँ तो स्कूल में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है एंड ये भी इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा में है या फिर आप बोल सकते हो ऑड वन है, वो फार्मर है, तो ये यहाँ पर अलग है। ठीक है। इन द अबाउ मेंशन्ड 4 ऑप्शंस टीचर, स्टूडेंट एंड हेडमास्टर आर रिलेटेड टू स्कूल। यस, अभी मैंने बोला ना कि टीचर, स्टूडेंट एंड हेडमास्टर जो है वो रिलेट कर रहे हैं स्कूल से, है ना। वेयर एज फार्मर इज ऑड, और जो फार्मर है वो ऑड है, इररिलेवेंट है। सो आंसर इज बी, फार्मर। आई होप आपको टॉपिक का मतलब समझ में आया होगा, टॉपिक का मीन्स समझ में आया होगा कि टॉपिक क्यों पढ़ना है। ऐसे ही क्वेश्चंस अपने एप्टीट्यूड में भी आते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ये 10th 12th के बाद में भी आपको आगे तक काम आता है। प्लस
अगर आप स्कूल में हैं तो कुछ अदर एग्जाम्स होते हैं तो वहां पर भी ये पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो आप उससे रिगार्डिंग आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो हम नेक्स्ट चलते हैं। हम क्लास देखिए, ये हमारी एक्सरसाइज 1 जिसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे थे और क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रिवर। रिवर से कौन सी चीज रिलेट नहीं करती है। रिलेट मतलब कि क्या क्या उससे सिमिलर है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऑड वन आउट है, गेम की तरह करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्टली देखो, रिवर, रिवर के पास में ऑब्वियसली आपको पता है कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको पता होंगी कि हाँ रिवर के पास में ये चीजें होती है, कॉमन है, तो आप उन्हीं को ही हटा लेना, ठीक है। रिवर में, रिवर के पास वाटर, हाँ जी नदियों में पानी होता ही है, क्लियरली पता है कि हाँ पानी होगा ही होगा। बैंक, ये बैंक वो वाला बैंक नहीं है बेटा जहाँ जॉब करते हैं, ठीक है। ये वो बैंक है, जैसे ये नदी है, जो ये इधर वाला पार्ट है ना, किनारा, नदी का किनारा, नदी के किनारे को हम बोलते हैं बैंक, ओके। किनारे को सॉरी, नदी के किनारे को हम लोग बैंक बोलते हैं। प्लस क्लब, क्लब, देन नेक्स्ट है हमारा डीप, और डीप जो है मतलब गहराई, जो नीचे गहराई है उसकी बात की जाती है, और ये सब कुछ हो सकता है हमारा रिवर में। क्लब जो है वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वो ऑफिस से आ गया है। डीप आप कह सकते हो कि हाँ ये रिवर जो है वो बहुत डीप है, बहुत गहरी है, ठीक है। आप कह सकते हो नदी के किनारे ये चीज थी, आप कह सकते हो नदी का पानी बहुत मतलब स्वच्छ है, क्लीन है, ठीक है। आप ये चीजें बोल सकते हो, लेकिन आप बोल सकते हो क्या नदी ऑफिस में बैठी है? नहीं ना, क्यों नहीं बोल सकते हो बेटा? क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट क्लब सिट्स इन ऑफिस डू देयर वर्क, है ना। आपको पता है कि वो वहीं वर्क करेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नदी के किनारे आके बैठ के काम करेगा, नहीं ना, ऑफिस में ही करेगा। तो ये कॉमन सी चीजें आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आएंगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से कौन कौन सी चीजें डिफरेंट है या सिमिलर है या फिर क्या है वो देखते हैं। बुकिंग विंडो, यस, अगर आप कर रहे हैं रिजर्वेशन टिकट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप फर्स्टली देखेंगे बुकिंग विंडो, मतलब विंडो सीट होनी चाहिए जहां से मैं बाहर का नजारा देख लूं, ये देख लूं, वो देख लूं। क्यों भाई, विंडो सीट चाहिए ना, तो इट मीन्स कि ये तो रेलवे स्टेशन का पॉइंट हो जाएगा, सिमिलर होगा। नेक्स्ट है अपना पेट्रोल पंप। अच्छा, अब से ट्रेन भी जाती है क्या? पेट्रोल पंप जाती है ट्रेन? नहीं ना। कौन जाता है पेट्रोल पंप? बाइक, कार, ये लोग पेट्रोल पंप जाते हैं ना, ट्रेन थोड़ी जाती है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। सेकंड, प्लेटफॉर्म, हाँ जी, अब जितनी भी ट्रेन स्टेशन पे रुकती है उनको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म भी होगा। बुक स्टॉल, बुक स्टॉल, कई बार देखो आप प्लेटफॉर्म्स पे आपको नई नई चीजें या फिर स्टॉल्स दिखती है, छोटी मोटी चीजें की स्टॉल्स दिख जाती है, कुछ बच्चों की किताबें होती है, कुछ मतलब बड़े लोगों की होती है, तो स्टॉल्स होती है, तो वहाँ बुक्स का भी अवेलेबल होना मंजूरी है कि हाँ वहाँ पे वो चीज होगी, है ना। तो फर्स्टली यहाँ पर बुकिंग विंडो ये भी होगा, पेट्रोल पंप नहीं होगा, प्लेटफॉर्म होगा, बुक स्टॉल होगा। इट मीन्स कि जो नहीं होने वाला पॉइंट है वो है हमारा पेट्रोल पंप, जो वहां पर नहीं होगा क्योंकि पेट्रोल पंप का वहां से कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशन। प्रोफेशन इट मीन्स कि जो प्रोफेशन है, जो जॉब है, जिसे हम लोग बोलते हैं आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्ट टू बिकम दैट, आई वॉन्ट टू बिकम दोस, है ना। जो भी आप बनना चाहते हो, आपके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, एंड एक्चुअली बच्चों में ड्रीम्स होते हैं, बच्चों के ये होता है कि हाँ ये मुझे करना है करना है करना है करना है, ठीक है। तो वो जो करना है ना, जो आप चाहते हो कि मैं आईपीएस बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं ये बनूंगा, तो टीचर बन जाऊंगा, तो ये सब कुछ क्या है? आपके ड्रीम्स है, और इनको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन, है ना। जो इस टाइम पे उस वर्क को कर रहा है वो प्रोफेशन है। जैसे आपकी टीचर है, ठीक है, टीचर आती है ना, वो कौन है? प्रोफेशन है उनकी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी आपको प्रोफेशन देखना है। ब्लैक्समैन, हाँ जी ये भी एक प्रोफेशन है। टीचर, हाँ जी टीचर भी प्रोफेशन हुआ, अभी तो मैंने बोला ना कि टीचर जॉब पर आ रही है और वो काम कर रही है, तो वो क्या है? वो प्रोफेशन हुआ ना उनका। प्लस स्टूडेंट एंड देन डॉक्टर, डॉक्टर भी प्रोफेशन है क्योंकि डॉक्टर भी जॉब करता है, डॉक्टर भी कितने लोगों को देखता है ना। वो उसकी प्रोफेशन है, वो उसकी एक ड्यूटी है जो उसको फुलफिल करनी है। टीचर की ड्यूटी है कि उसको ये काम करना है, उसको अपने बच्चों को मजबूत करना है, स्ट्रांग बनाना है उनका बेस, उन्हें इंटेलिजेंट बनाना है, तो वो उसकी एक ड्यूटी है। तो वैसे ही क्या स्टूडेंट की ड्यूटी है? क्या वो प्रोफेशन है? नो, स्टूडेंट क्या है? इस टाइम पर सिर्फ बेस है, ठीक है। जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो कुछ बन जाएगा या फिर वो कोशिश करेगा एज अ प्रोफेशन में इंक्लूड होने की, तब वो प्रोफेशन में इंक्लूड होगा। अभी वो क्या है?
स्टूडेंट है, अभी वो बच्चा है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कर देंगे क्या, सर्कल। क्यों? क्योंकि ये अभी प्रोफेशन में नहीं आता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्री। ट्री मतलब पेड़, पेड़ से क्या क्या रिलेट नहीं करती है ना, तो रिलेट क्या नहीं करती है, रूट। हाँ जी, रूट तो होती है ना ट्री के, हाँ जी होती है। लीफ, हाँ जी लीफ भी होती है, अभी तो मैंने पेड़ ऐसा बना दिया, बट हाँ लीफ भी तो होती है पेड़ के। हाँ जी, ये भी होता है। फीट एंड ट्रंक, ट्रंक जो ये पार्ट होता है इसे ट्रंक बोलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब पेड़ के सारे हिस्से, ट्री के सारे हिस्से काम में आते हैं, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो ब्रांचेस हो, चाहे ट्रंक हो, चाहे स्टम हो, कुछ भी हो, ठीक है। फीट क्या है भाई, फीट आपको पता है फीट क्या होती है? हाँ जी, फीट होती है जो हम लोग पैर, फुट को इंक्लूड करते हैं प्लूरल फॉर्म में, तो वो जाती है फीट, तो हम लोग उसको बोलते हैं फीट। तो यहाँ पर उसका कोई नीड नहीं है, यहाँ पर उसका अपीयरेंस कुछ भी नहीं है, तो यही सर्कल हो जाएगा, यही ऑड है आपका। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, क्यों है ऐसा कि इसमें पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी? पोल्यूशन, हाँ जी, अभी से क्या हम लोग लास्ट मोमेंट से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कॉज है ह्यूमन बींग्स के लिए। पोल्यूशन से कितनी बीमारियां फैल रही है, कितना कुछ हो रहा है, लोग कितने मतलब डेथ हो रही है लोगों की, वो सब क्यों हो रही है? विद पोल्यूशन ना, क्योंकि सांस की दिक्कतें आ जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स आ जाती है बहुत सारी, तो वो इंक्लूडेड होती है। सेकंड, पॉपुलेशन, जनता, अभी तक जनता का ऐसा कोई चीज है ही नहीं कि अपन इसको अपीयरेंस दे दे, नहीं, स्टॉप, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्प्योर वाटर, हाँ जी ये तो बहुत बड़ा कॉज है। इम्प्योर वाटर क्रूशियल पॉइंट है, दैट इज इम्प्योर वाटर। अगर पानी स्वच्छ नहीं होगा, हम उसे पियेंगे, हम उसे ड्रिंक करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमें ही क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी इसका सही है। सेकंड है प्योर वाटर, हाँ जी प्योर वाटर भी हो जाएगा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स में। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी प्योर वाटर है वो भी नीडेड है, क्योंकि ये बात तो इसी में ही आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर पोल्यूशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इन सब से रिलेट नहीं करता है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बोला है मैंने, ठीक है। वहां पर पॉपुलेशन का कोई सीन ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से इनमें से कौन सी चीज रिलेट नहीं करनी है, करी है, वो बतानी है। कंप्यूटर, कंप्यूटर सुनते पता चल रहा है कि इसमें फॉरेस्ट का तो कोई रोल ही नहीं होता, तो साइड में रख दो। ट्रीज, यस फॉरेस्ट में ट्रीज होती है। एनिमल्स, यस फॉरेस्ट में मेन रोल ही एनिमल्स का ही होता है। सेकंड फिर रिवर्स, रिवर्स भी होते हैं फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में रिवर्स, एनिमल्स, ट्रीज सब कुछ होता है, बट कंप्यूटर्स का वहां पे कोई रोल नहीं होता है। सेकंड 8 7 नंबर, नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लासरूम। क्लासरूम से कौन सी चीज यहाँ पर सिमिलर नहीं है, आपको उसको निकालनी है बात। चौक, यस चौक टीचर्स के काम आता है, जब स्टूडेंट्स भाग भाग के टीचर के लिए चौक लेके आते हैं कि मैम आने वाली है। देन डस्टर, यस डस्टर का भी बहुत यूज होता है, ब्लैक बोर्ड का भी बहुत यूज होता है, लेकिन क्लासरूम में कोई लाइब्रेरी होती है नहीं। स्कूल में लाइब्रेरी होती है बट क्लास में नहीं होती है, तो ये इसका ऑड वन आउट है। तो कंफ्यूज मत होना बेटा कि स्कूल में तो लाइब्रेरी होती है, इसको भी आप राइट करने लग जाओ, नो क्लासरूम में नहीं होती है लाइब्रेरी, ये याद में रखना। 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू किचन। किचन से यहाँ पर कौन सी चीज ऑड है वो बतानी है। देखो स्टोव, यस स्टोव का काम आता है, लाइटर भी काम आता है, फ्राई पैन भी काम आता है, लेकिन ऐसा होता है कि मम्मी खाना बनाते बनाते सो जाती है, वहीं पे पलंग होता है, नो किचन में बेड नहीं होता है, सबको पता है ना, तो बेड नहीं होता, इट मींस कि ये सब कुछ सिमिलर है और बेड हमारा ऑड वन आउट है, ओके। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not related to zoo। zoo से इनमें से कौन सी चीज रिलेट नहीं करती, एंड इट्स वेरी सिंपल दैट एलिफेंट जो है, अगर हम जू में जा रहे हैं तो हमें एलिफेंट, बड़े बड़े एलिफेंट मिलेंगे अपन को, है ना, बहुत बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। बियर, हाँ जी बेयर भी मिलता है। देन लॉयन, हाँ जी लॉयन तो शान है भाई, लॉयन भी है। लेकिन काऊ, काऊ तो हमारे यही रहती है ना, गाँवों में भी हम लोग काऊ रखते हैं, है ना, तो काऊ जो है वो ऑड वन आउट है, क्योंकि काऊ तो जो है वो डोमेस्टिक में आ गई है ना, पेट एनिमल्स में आ गई है। अब देखिए हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ कार। कार, भाई ये क्वेश्चन तो मैंने बॉयज के लिए लिया है कि बॉयज तो इसको आराम से इजीली सॉर्ट आउट कर देंगे। देखो टायर, हाँ जी टायर तो चाहिए, अगर छोटा भी बच्चा है
अगर उसको रिमोट कंट्रोल कार भी दिला दो तो वो क्या करता है, फर्स्टली उसके सारे तार पूंजड़े सब निकाल देता है, कभी टायर बाहर आ रहा है, कभी क्या बाहर आ रहा है। तो टायर तो मेन है, ये तो सबको ही पता है। देन अगेन पेट्रोल, नो पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ कार में होना इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल हम डलवाते हैं, जो कार पेट्रोल वाली होती है उसमें पेट्रोल डलता है, जो कार डीजल वाली होती है उसमें डीजल डलता है। देन पेन, पेन ऑड है भाई, पेन कहाँ काम आता है, कार में काम आता है क्या? पेन से हम लोग ड्राइव करते हैं? नो, पेन जो है वो एक डिफरेंट वर्ड है, दैट इज नॉट सिमिलर टू दिस दोस थ्री वर्ड्स। ओके, सो आई होप आपको इससे रिलेटेड चीजें समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।